ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में नाकाम दिखाई देता है। ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। लिखा, ईरान गैर जोहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मुश्किलात का शिकार है और उन्हें जल्द फैसला करना होगा। अमरीकी सदर ने AI जनरेटेड तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो धमकी आमेज अंदाज में हाथ में बंदूक थामे खड़े हैं। खित्ते में अमन के लिए सच्चे दिल से कोशिशें की। दुआगो हैं कि जंग जल्द खत्म हो और अमन कायम हो। फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को इस वक्त एक चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुमे को तेल की कीमतों का दोबारा तायुन करना है। जंग ने हमारी 2 साल की काविशों को नुकसान पहुंचाया। आज़ादी के बाद मार्का हक हमारी तारीख का रोशन बाब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तारीख में तारीखी लम्हात आए, एटमी क़ुव्वत बने। मार्का हक के बाद हम सिफारतकारी के महाज से दुनिया में उभरे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। पाकिस्तान सिफारतकारी की सतह पर दुनिया में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुसलमान ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। पाकिस्तान अपनी सिफारतकारी से इस प्रोपेगेंडे को खत्म करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 5500 रुपये सस्ता होकर 4,79,562 रुपये की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की नई कीमत $55 कमी के बाद $4,572 फी औंस हो गई। कराची सदर में रवां साल की सबसे बड़ी वारदात। मोटरसाइकिल सवार चोर ज्वेलर की दुकान से तिजोरी ले उड़े। CCTV फुटेज 365 न्यूज़ ने हासिल कर ली। चोरी किए गए सोने और जेवरात की मालियत 20 करोड़ रुपए से जायद। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान दुकान के ताले काट कर दाखिल हुए और 45 मिनट तक तसल्ली से वारदात करते रहे। पैरेटी थाने में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई है। ट्रंप ईरानी तजावीज़ से गैर मुतमईन। ईरान का नई तरमीम शुदा तजावीज़ के लिए सुप्रीम लीडर से मुशावरत का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने नजरसानी शुदा तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन मांग लिए। ईरान ने सालिसों को बताया कि सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं। ईरानी फौज का कहना है कि मुल्क अब भी जंगी सूरत हाल में है और दुश्मन की किसी भी नई कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ मुआहिदा करने में कोई जल्दी नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, ताहम किसी भी मुआहिदे में अमेरिकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज की ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताद्दिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की हैंगझो जिनजियांग ग्रुप के CEO वोंग जियान से मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और EV बैटरी सिस्टम्स में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में सनती और ज़रई शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी मंसूबों पर ताउन पर जोर। मुलाकात में सेनेटर सलीम मानवीवाला, शर्जील इनाम मेमन और दीगर आला हुकाम शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर रेलवे ने वजारत के अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी
और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर खालिद हुसैन मक्सी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान की भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा। इजलास में CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। F6 में खिदमत मरकज़ बनेगा। प्रोजेक्ट के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। शहर कायद के मुताद्दिद इलाकों में हर 1.5 घंटे बाद 2.5 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी परेशान और छोटे कारोबार शदीद मुतासिर। लोड शेडिंग के सबब पानी की सप्लाई भी बंद। मलिर शाह फैसल कॉलोनी, नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, कोरंगी समेत दीगर इलाके लोड शेडिंग की जद में हैं। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ जारी करने से गुरेज। कराची के बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर गौर। गरीब इलाकों में लोड शेडिंग कम होनी चाहिए। लोड शेडिंग ना होने का कोई हल निकाला जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि शहर का गरीब तबका तवील लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार है। थर के कोयले के इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बनाकर के इलेक्ट्रिक को दी जाए। चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने कहा कि के इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नजात फिल्म साज शर्मीन उबैद की मुलाकात में NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। पंजाब फिल्म सिटी में जदीद स्टूडियोज, साउंड स्टेजेस, पोस्ट प्रोडक्शन लेबर, शूटिंग स्पॉट्स, झील भी बनाई जाएगी। पंजाब फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, मीडिया ट्रेड हब और फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी बना रहे हैं। शर्मीन उबैद ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की लीडरशिप मिसाली है। सिंध हुकूमत का सूबे में ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शिद्दत लाने के लिए अहम फैसला। तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का हुक्म। मुकम्मल डिजिटलाइजेशन के लिए आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट सिंध की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी गई हैं। दस्तावेज़ात की तस्दीक को आसान और महफूज बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खुदकार और डिजिटल बनाया जा रहा है। हर गाड़ी मालिक को, ट्रांसपोर्टर को काबिल तस्दीक और ऑनलाइन दस्तियाब दस्तावेज़ात फराहम की जाएंगी। मुकर्ररा तारीख के बाद सिर्फ डिजिटल दस्तावेज़ात ही काबिल कबूल होंगी। खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ख्वाहिश है कि लाहौर जैसी हरियाली कराची में भी हो। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्जा वहाब के लाहौर आमद। कराची वाटर बोर्ड वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस पहुंचे। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुनिया भर में सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। ख्वाहिश है वासा के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मुआहदा हो। कराची में मसाइल कम होने की बजाय बढ़ गए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में पानी बहुत है, लोगों को मिलता नहीं। मसाइल की बात करें तो सियासी रंग दे दिया जाता है। हुकूमत जवाब दे, सड़कें क्यों नहीं बनाई। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह हो चुका। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। 38 साल के शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। कराची में मंकी पॉक्स से मुतासरा अफराद की तादाद 9 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुतासरा फ़र्द में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। मुतासरा फ़र्द का ताल्लुक पठान कॉलोनी से है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट भी कोर्ट के बाहर आवेजा कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पहले केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ये केस अब नया बेंच सुनेगा।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप नए बेंच साहब के आगे एक ट्राई कर लेना, हो सकता है कि वो आपकी बात सुनकर समझ सके। बाज औकात एक जज केस नहीं समझ सकता लेकिन दूसरा समझ जाता है। सीडीए के वकील ने कहा कि मेरे लिए एजाज़ है कि हम आपके सामने पेश होते रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट तबादला किया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया था। अब नाए हर्मुस को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर फौरी तौर पर बहाल किया जाए। किसी भी किस्म के टैक्स को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में GCC ममालिक की तंजीम खलीज ताउन कौंसिल के मुशावरती सरबराही इजलास का एलामिया जारी। GCC रहनुमाओं ने बहरान के खात्मे के लिए सफारती रास्ता अपनाने पर जोर दिया। कहा अरब ममालिक पर ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। कतर, ओमान, UAE, बहरीन और कुवैत के सरबराहान ने GCC ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत किया। खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और सरहद पार दहशतगर्दी के जरिए अपनी सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाना मोदी सरकार का वतीरा बन चुका है। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी और उससे बरामद मवाद ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DJSPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के चंद दिन बाद भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुताल्लिक नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है। लाहौर समेत पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून सिस्टम और मगरबी हवाओं के बाइस वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। कराची में गर्मी का जोर बरकरार। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। KP के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। मशरक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। मगरबी किनारे में आबादकारों का तशद्दुद और गैर कानूनी बस्तियों की तोसी तशवीशनाक है। इसराइल के इम्तियाजी इक़दामात नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं। गजा की पट्टी में काबिज इसराइली फौज की जारहियत का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी। हमलों में शुमाली गजा और गजा सिटी को निशाना बनाया गया। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में मासूम बच्चे समेत 10 अफराद शहीद हो गए।